पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी आयाती फ़ंड कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राज़ी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल माहिदा हो गया। माहिदे के तहत पाकिस्तान को किस्त समेत तकरीबन $2 अरब मिलेंगे। IMF एलामे के मुताबिक गुज़िश्ता 18 माह में पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी मुस्बत रही। इस दौरान पाकिस्तानी मईशत की आलमी एतमाद बहाल किया। कर्ज किस्त के साथ मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कर्ज का माहिदा भी तय पा गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1.3 अरब मिलेंगे। एक्सटेंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। पंजाब पुलिस ने फितना अल खारिज का एक और हमला नाकाम बना दिया। तौसा शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में हमला किया। पंजाब पुलिस की जवाबी फायरिंग से खारजी दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। पुलिस के जवानों ने थर्मल कैमरों से दहशतगर्दों की हरकत पहले ही भांप ली थी। जैसे ही दहशतगर्दों ने खुद को जाहिर किया, जवानों ने जदीद हथियारों से फायरिंग करके हमला नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान में CTD और पुलिस का छापा। फायरिंग के तबादले में मुश्तबा दहशतगर्द हलाक, असलहा और दस्ती बम बरामद। DPO के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्द ने चंद रोज कबल पुलिस एहलकार मोहम्मद अली को शहीद किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक अहम इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। सूबाई एक्शन प्लान में 18 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 84 इक़दाम तजवीज़। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। 4th शेड्यूल को अपडेट रखा जाएगा। इसमें शामिल अफराद की कड़ी निगरानी की जाएगी। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सफारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। बैरून मुल्क से फंडिंग लेने वाले मदरसों का ऑडिट किया जाएगा। धमाका खेज मवाद का कारोबार करने वालों की निगरानी के लिए नादरा डेटाबेस से काम लिया जाएगा। सियासी क़यादत का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उनकी वालदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात। उनकी वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। अमेरिका ने शाम को पाबंदियों में रिलीफ के बदले मुतालबात पेश कर दिए। शाम से गैर मुल्की जंगजुओं को आला हुकूमती हदों पर तैनात न करने का मुतालबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक शाम को इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अमरीका से ताउन करना होगा। कीमियाई हथियारों के बाकी ईमानदार ज़ख़ीरा को तबाह करना होगा। शाम 1 तिहाई कबल लापता होने वाले अमरीकी सहाफ़ी ऑस्टिन की तलाश में मदद करेगा। शाम के मालियाती इदारों के साथ लेन देन में मज़ीद 2 साल की तोसी कर दी जाएगी। हौजियों पर हमलों से मुतल्लिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स के दिफा में सामने आ गए। कहा माइकल वॉल्ट्स ने कोई संगीन गलती नहीं की, उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यमन पर हमलों से मुतल्लिक चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। यूक्रेन में जंग बंदी पर पेशरफ्त हुई है। रूस और यूक्रेन बहरा अस्वद में हमले रोकने पर मुत्तफिक हैं। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के 55 सूबों में एहतजाज। इस्तंबुल और अंकारा में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। तलबा ने एहतजाजन क्लासेस का बाइकआउट किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस गुज़िश्ता 6 दिनों में 1133 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी है। इमाम ओगलो बदउनवानी और दहशतगर्दों के इल्ज़ाम में जेल के अंदर कैद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपोजिशन पर पुरतशद्दुद तहरीक को हवा देने का इल्ज़ाम लगा दिया। जर्मनी, यूनान, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक की इमाम ओलो की गिरफ्तारी की मजम्मत। फ्रांसीसी वजारत ख़ारिजा ने इक़दाम को जमहूरियत पर संगीन हमला करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि तुर्किया को जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के मुज़ाहरा करना होगा। गजा पर इसराइली बर्बरियत से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए। इसराइल के गजा, शाम और लबनान पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। गजा में 24 घंटों में 7 बच्चों समेत 23 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 50,144 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के शाम के इलाके दरा के करीब हमले में 5 अफराद शहीद। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा।
पाकिस्तानियों के लिए इसराइल का दौरा करना मुमकिन नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह लिखा है, ये पासपोर्ट इसराइल के सफ़र के लिए काबिल कबूल नहीं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की वजाहत, कहा इसराइल को तस्लीम ना करने की पाकिस्तान की पोजीशन दो टोक है। फ़लस्तीनी रियासत की बुनियाद 1967 से पहले की सरहदों पर चाहते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की भरपूर हिमायत करता है। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात न हो सकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मंगल बानी चेयरमैन से मुलाकात का दिन था। सलमान अकरम राजा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और दीगर वकला की बानी चेयरमैन से मुलाकात। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी से उनकी बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बहनों की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी चेयरमैन को मुलाकातों के हवाले से अदालती कार्रवाई बारे बताया, जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, हमें 2.5 घंटे तक जेल के अंदर बिठा के रखा गया, अदालती हुक्म के बावजूद फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। जेल इंतज़ामिया ने पैगाम दिया है, ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। OGDCL ने रेकोडेक में 62 करोड़ 70 लाख डॉलर सरमाकारी की तस्दीक कर दी। OGDCL की रेकोडेक फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। OGDCL का 5.6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट में 8.33% शेयर होगा। बोर्ड ने रेकोडेक के लिए फाइनेंसिंग इंतजाम की मंजूरी दे दी। रेकोडेक प्रोजेक्ट से 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 बिलियन औंस सोना हासिल होने की तवक्को है। प्रोजेक्ट के पहले मरले में 2028 से सालाना 45 मिलियन टन प्रोसेसिंग शुरू होगी। दूसरे मरले में प्रोसेसिंग की सलाहियत 90 मिलियन टन सालाना तक बढ़ाई जाएगी। रेकोडेक फिजिबिलिटी स्टडी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में OGDCL के शेयर्स 2.76% तक बढ़ गए। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर। अफ़गानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीमी इदारे 3 साल से मुस्तकिल बंद। UN वीमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बहवास का अफ़गानिस्तान में लड़कियों के बुनियादी हकूक़ की फ़ौरी बहाली का मुतालबा। कहा, अफ़गानिस्तान की लड़कियों को फ़ौरी तौर पर स्कूल वापस आने की इजाज़त दी जाए। तालीम से महरूम अफ़गान लड़कियों की तादाद 2.2 मिलियन तक पहुँच चुकी है। अफ़गान हुकूमत इस संगीन मसले का फ़ौरी हल निकाले। जनूबी कोरिया में जंगल की आग मजीद फैल गई, 5 अफराद हलाक। जनूबी कोरिया की मजीद 3 काउंटियों की खुसूसी आफात के जोन में शामिल कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक तेज हवाओं और खुश्क मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है।